अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पुरजोश टीवी पर खुश आमदीद। क्या एक बार फिर से बैंगी खातून गद्दारों की सफ में नजर आएगी? क्या नाइमान और इस्मिहान सुल्तान ने उस्मान बे के खिलाफ गठजोड़ कर लिया है? क्या उस्मानियों की मंगोलों के खिलाफ जंग फिल वक्त थम जाएगी? हम फिर से क्या सल्जोकी महल देखने वाले हैं? सल्जोकी महल में कौन सा मंगोल जासूस सामने आया है? इस्मिहान सुल्तान को ही मंगोलों के लिए खतरा क्यों कहा जा रहा है? क्या सुल्तान मसूद के तख्त नशीन होने पर भी नाइमान से छुटकारा हासिल नहीं होगा? नाइमान ने इत्तेहाद के लिए क्या उस्मान बे की तरफ हाथ बढ़ाया है? क्या बाइंदार के खात्मे का भी वक्त आ गया है? गद्दार बाइंदार अब किसके सोने के पीछे भाग रहा है? क्या सुल्ताना फिर से गद्दारियां करती नजर आएगी? क्या कुछ अरसे के लिए मंगोलों के साथ इत्तेहाद करके अमन कायम किया जाएगा? क्या नई किस्त का तीसरा ट्रेलर भी जारी होगा? अब हम फिर से क्या उस्मान बे को मंगोल और सल्जोकों के दरमियान फंसा देखेंगे? नाइमान सिर्फ ओरहान बे को अगवा करेगा या फिर उस्मान बे के दोनों बेटे मंगोलों की कैद में नजर आएंगे? इसके अलावा बात करेंगे कि क्या सीरीज अब उस्मानिया रियासत के ऐलान के इशारे दे रही है। इन तमाम दिलचस्प बातों की मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक क्लास में देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुल्लुश उस्मान सीरीज इस सीजन के अहम तरीन मोड़ पर पहुंच चुकी है। कहानी बहुत ही पुरतजस्सुस वाकयात पेश कर रही है। मद्दाह तो कहानी में बदलते हुए वाकयात से मुतासिर हो रहे हैं, मगर सीरीज इस सीजन में अभी तक एक दफा भी कोई रिकॉर्ड रेटिंग हासिल नहीं कर सकी। इसकी सबसे बड़ी वजह सीजन की शुरुआत में तारीखी वाकयात को शामिल ना करना था। खैर, इस सीजन की मौजूदा कहानी फिर भी तारीख से काफी मुताबिकत रखती है। सल्जोकी रियासत के उलझे हुए वाकयात और उस्मान बे का नई रियासत के क्याम का ख्वाब इस वक्त कहानी में जान डाल रहा है, मगर मद्दाह तो नई रियासत का ऐलान सुनने के लिए तरस गए हैं। गुज़िश्ता सीजन के आखिर में रियासत का ऐलान मुतवक्के था, मगर अब तो नए सीजन को सामने आए भी बहुत वक्त गुजर चुका है। लेकिन सीरीज इस मामले पर संजीदगी का इजहार नहीं कर रही। दूरसन फेंके तो गुज़िश्ता सीजन फिनाले में ही सामने आ गए थे, मगर भी रियासत का ऐलान गुज़िश्ता सीजन के आखिर में करवाने की बजाय नए सीजन में भी अभी तक नहीं करवाया गया। इसीलिए मद्दाह काफी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। लेकिन सीरीज की कहानी अब ऐसे वाकयात दिखा रही है जो नई रियासत के जल्द ऐलान की तरफ इशारा कर रहे हैं। सल्जोकों और मंगोलों की इस वक्त सीरीज में मौजूदगी और उनका उस्मान बे पर दबाव उन्हें नई रियासत के जल्द ऐलान पर मजबूर करने वाला है। और इतना ही नहीं, अब सफेद दाढ़ी वालों की भी सीरीज में वापसी हुई है, जो इस मामले में उस्मान बे की रहनुमाई करेंगे। लेकिन सीरीज ने चूंकि उस्मानिया सल्तनत का ऐलान यानी शहर की फतह पर नहीं दिखाया, तो अब यकोन निसार की कामयाब जंग के वक्त ही देखने को मिलेगा। इसकी मजीद तफसील पर भी बात करेंगे, मगर पहले नए जारी होने वाले ट्रेलर की तरफ आते हैं। सब पहले तो इस बात पर हैरान हुए कि इस दफा दूसरा ट्रेलर कबल अज वक्त जारी कर दिया गया। गैर मुतवक्का ट्रेलर हैरान कुन वाकयात भी सामने लाया। सब इन वाकयात की तफसील जानने में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। उक्तम बे की शहादत और अब उस्मान बे का बदला हुआ रवैया कहानी में तजस्सुस को बढ़ा रहा है। बैंगी खातून का रद्द अमल भी अब सबको हैरान कर रहा है। गुज़िश्ता किस्त के आखिर पर तो सबने उस्मान बे के साथ गवाही दी थी कि इस मुबारक जद्दोजहद की राह पर चलने वाले मौत से नहीं डरते, मगर अब बैंगी खातून क्या फिर से गद्दारों के रास्ते पर चलेगी? गुज़िश्ता दिनों जब उक्तम बे और बैंगी खातून का किरदार बेहतर हुआ तो मद्दाह बहुत खुश हुए थे, मगर अब बैंगी खातून का बदलता लहजा सबको हैरान कर रहा है। अचानक से अब ऐसा तासुर मिला कि बैंगी खातून फिर से पुराने रूप में नजर आएगी। उक्तम बे की शहादत के बाद उस्मान बे का नाइमान के मातहत होने का ऐलान करना ही बैंगी खातून की तैश की वजह है। जो भी हो, आखिर में हमने देखा कि बैंगी खातून समेत उसके सारे खानदान ने उस्मानियों की हर मैदान में मदद की और फिर उनकी आंखों के सामने उक्तम बे को नाइमान जैसे दरिंदे ने शहीद कर दिया। लेकिन फिर जिस सरदार के हुक्म पर वो चल रहे थे, अगर वही दुश्मन के मातहत होने का ऐलान करे तो ऐसा रवैया ही देखने को मिलता है। इसीलिए बैंगी खातून हमें अब सुल्ताना के साथ नजर आई है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उस्मान बे उक्तम बे का इंतकाम लेने के बजाय नाइमान के तहत तलवार चलाने की बात कर रहे हैं। बैंगी खातून का यह रवैया काफी हद तक हकीकत पर मबनी है, मगर सरदार के फैसलों की हिकमत हर किसी के लिए समझना मुश्किल होता है। उस्मान बे नाइमान के मातहत कभी नहीं हो सकते, ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। बैंगी खातून के बारे बात करें तो आपको याद होगा कि जब उक्तम बे को जरगी के फैसले के बाद सजा देने का फैसला किया गया था, तो तब बैंगी खातून ने सिपाहियों को लेकर यानी शहर पर चढ़ाई कर दी थी, मगर हकीकत में ये फैसला उस्मान बे और उक्तम बे का मंसूबा था। बिल्कुल इसी तरह अब की दफा भी बैंगी खातून उस्मान बे के प्लान से बेखबर है। इसी वजह से वो इतने गुस्से में नजर आ रही है।
जबकि ये तो वाज़ेह है कि उस्मान बे ना सिर्फ उक्तों बे का इंतकाम लेंगे बल्कि नाइमान को उसकी औकात भी दिखा देंगे। और अगर बैंगी खातून का जिक्र किया जाए तो वो अब इसी कश्मकश में नजर आएगी कि कौन सही रास्ते पर है और कौन नहीं, जबकि बैंगी खातून का किरदार भी इन्हीं उलझनों में खत्म हो जाने के इम्कान है। मगर फिर वक्त माजी की तरह उससे किसी बड़ी गद्दारी की तवक्का नहीं है। बाइंदार गद्दार की भी बात करेंगे, मगर पहले सल्जोकों और मंगोलों के उस्मान बे पर दबाव की बात करें तो उस वक्त तक ही सल्जोकों की ताकत थी जब तक मंगोल नहीं आए थे। उनके आते ही सल्जोक बिल्कुल दीवार से लग गए हैं। उस्मान बे इन हालात के पेश नजर क्या करने जा रहे हैं, इस बारे बात करें तो व्यूअर्स, सल्जोकों की मंगोलों के सामने वक़्त देखकर ही उस्मान बे ने नाइमान को एक और सरप्राइज दिया और उसके माथा धोने का ऐलान किया। ये फैसला नाइमान के लिए एक जाल बिछाने से मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन अगर नाइमान और सुल्ताना के एतहाद की बात करें तो ये कोई मजबूत एतहाद नहीं होगा। जैसे उस्मान बे ने इस्फहान को जाकर हुक्म दिया था कि वो फतह में उसका साथ देगी, तो बिल्कुल इसी तरह नाइमान ने भी उससे कहा है कि जब तक उस्मान बे नाइमान के मातहत ना हो तब तक सुल्ताना नाइमान का साथ देगी। मगर गैर मतवक्का तौर पर उस्मान बे ने नाइमान के तहत तलवार चलाने का ऐलान करके फिर से सबको हैरान कर दिया। लेकिन सब अच्छे से जानते हैं कि उस्मान बे के इस ऐलान का मकसद क्या था। अब वो दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारने का इरादा रखते हैं। पहले वो सल्जोकों और मंगोलों के इख्तलाफ बढ़ाएंगे, फिर मंगोलों के हाथ ही सल्जोक की रियासत का तख्ता उल्टाकर वहां सुल्तान मसूद को तख्तनशीन करवाएंगे। ये वाकया तारीख के मुताबिक मंगोल मुदाखलत से दिखाया जाएगा। मगर एक सवाल ये भी है कि क्या सुल्तान मसूद के आते ही नाइमान का खात्मा होगा? तो व्यूअर्स, फौरन से ये मुमकिन नहीं होगा। नाइमान उसके बाद तक भी मौजूद रहेगा। अगर इस सल्जोकी वाक़े पर बात करें तो ये भी जल्द सीरीज में सामने आने वाला है, क्योंकि फिर से सल्जोकी महल से सुल्तान अलाउद्दीन का वजीर खास नजर आया है, जो हैरान कुन तौर पर नाइमान के पास ही आया है। हम शुरू से ही जानते हैं कि ये वजीर भी गद्दार है। इससे कबल हमने उसे कांटा कुजिनियस और पोप के आदमी के साथ गार में खुफिया मुलाकात करते देखा था। अब जब सुल्तान का वजीर खास ही गद्दार है तो सल्जोक रियासत भी क्या ही मजबूत होगी। और चूंकि ये वजीर अब नाइमान के पास है तो इसका मकसद भी वाज़ेह हो रहा है। उसने सबसे पहले तो सुल्ताना को खतरा करार दिया है। ऐसा कहने की वजह क्या थी, इस बारे बात करें तो हर कोई जानता है कि सुल्ताना ही अपने बेटे को तख्त पर बिठाने और फिर इस हुक्मरानी को कायम रखने की ताकत रखती है। और चूंकि नाइमान के सल्जोकी तख्त से सुल्तान अलाउद्दीन को हटाने के इरादे हैं तो उसे सुल्ताना को रास्ते से हटाना होगा। उस्मान बे नाइमान के साथ रहकर उसकी इस तख्त की तब्दीली में मदद करेंगे और सुल्तान मसूद को तख्तनशीन करवा देंगे। मगर ऐसा करने से मंगोलों की उस्मानियों से जंग रुक जाएगी, यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसका इशारा ट्रेलर में ही नजर आ गया है, जहां उस्मान बे की खवातीन समेत सिपाही और तुर्गुत बे भी मंगोलों से जबरदस्त अंदाज में लड़ते नजर आए हैं। और भी सीरीज ने तमाम दुश्मनों को खत्म करके महज नाइमान को ही तो छोड़ा है। तो अब उस्मान बे का नाइमान से बड़ा मुकाबला दिखाया जाएगा। बाइंदार गद्दार क्या करता फिर रहा है, इस बारे बात करने से पहले अगर इस मौजू की तरफ आए कि नाइमान क्या उस्मान बे के दोनों बेटों को अगवा करेगा, तो व्यूअर्स, ऐसे इम्कान थोड़े कम ही हैं। यूँ लग रहा है कि ओरहान बे ही मंगोलों की कैद में नजर आएंगे, क्योंकि नाइमान ने खसूसन ओरहान बे का ही नाम लिया था। इसके अलावा मद्दाहों का ध्यान इस तरफ भी है कि क्या अब नई किस्त का तीसरा ट्रेलर भी जारी होगा। चूंकि सीरीज ने इस दफा दूसरा ट्रेलर कबल अज़ वक्त जारी किया था, तो सबकी नजरें हैं कि क्या तीसरा ट्रेलर जारी हो सकता है। व्यूअर्स, सीरीज की टीम ऐसा कोई भी सरप्राइज दे सकती है। दूसरा ट्रेलर भी गैर मुतवक्का तौर पर सरप्राइज के साथ ही सामने आया था, मगर अभी तीसरे ट्रेलर के जारी होने के इम्कान कम ही हैं, क्योंकि पहले से ही दूसरे ट्रेलर में पहले ट्रेलर के सीन दोहराए गए हैं। कोई बड़ा और बहुत पुरतजस्सुस वाकया इस नए ट्रेलर का हिस्सा नहीं बना। हम अगर बाइंदार गद्दार का रवैया इस दफा सबको हैरान कर रहा है। ट्रेलर में वो मंगोलों के ठिकाने पर नजर आया, मगर फिर से सोने की बात कर रहा है। उसकी नजरें किस सोने पर हैं और उसके इरादे क्या हैं, इस बारे बात करें तो बाइंदार ने जैसा खुद कहा कि अब वो अकेला रह गया है, क्योंकि सुल्ताना की ताकत कम हो रही है और यूं भी वो अपने मसलों में उलझ जाएंगे। उस्मान पे पहले ही बाइंदार को आखिरी मौका दे चुके हैं, ओलोफ भी मर चुका है, तो नाइमान मंगोलों के गिर्द दुम हिलाता नजर आएगा। शायद वो उसी सोने की बात कर रहा है जो उस्मान बे ने सरदारों से लिया था। मगर बाइंदार का इख्तिताम भी अब ज्यादा दूर नहीं है। आलचिचिक और अख्तमुर की शादी के करीब वो जरूर अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। रियासत के ऐलान पर बात करें तो व्यूअर्स, अभी सल्जोकों और मंगोलों के वाकयात हल होंगे। इसके बाद उस्मान बे बाज़ंतीनियों का रुख करेंगे, उनके खिलाफ कोहनिसार की पहली बड़ी जंग लड़ेंगे, जिसके बाद उस्मानिया रियासत का ऐलान कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, इन सब वाकयात के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।